नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बैरी स्वागत करता हूं डॉक्टर स्टॉक के एक नए एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के बारे में। आज के बदलते समय में जहां टेक्नोलॉजी ने हमारे आसपास सब कुछ बदल दिया है, वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में ऑपरेशन पद्धति में भी टेक्नोलॉजी के आगमन से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन है लेप्रोस्कोपी या की होल या दूरबीन से सर्जरी। 1901 में ड्रेसडन, जर्मनी के जॉर्ज किलिंग ने कुत्तों में पहली बार लेप्रोस्कोपिक प्रक्रिया की और 1910 में स्वीडन के हंस क्रिश्चियन जैकोबियस ने मनुष्यों में पहला लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया। इसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम तेजी से चलने लगा। सन 1990 के बाद से ये तकनीक मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है एवं समय समय पर इसमें बड़े बदलाव भी आ रहे हैं, जैसे हाई डेफिनेशन, रोबोट द्वारा सर्जरी, सिंगल पोर्ट यानी केवल 3 सेंटीमीटर के नाभि पर एक चीरे से सर्जरी, जटिल ऑपरेशन के साधन, 3D तकनीक, जिससे इस तकनीक का इस्तेमाल मरीजों के लिए बहुत लाभदायक साबित हो रहा है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्रा जी। नमस्कार। डॉक्टर R.K. मिश्रा लेप्रोस्कोपिक और रोबोट सर्जरी के सबसे अनुभवी प्रोफेसर हैं, जिन्होंने पिछले 17 सालों में 108 से ज्यादा देशों से 7000 से अधिक सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया है। उनके पास लेप्रोस्कोपिक और द विंची रोबोटिक सर्जरी के शिक्षण का विशाल अनुभव है। वो TGO यूनिवर्सिटी में मिनिमल एक्सेस सर्जरी के प्रोफेसर हैं और यूनिवर्सिटी कार्यक्रम शुरू करने के अपने प्रयास को 9 वेल्स हॉस्पिटल और मेडिकल स्कूल UK में सर एल्फ्रेड कुशियर के साथ शुरू किया गया था। डॉक्टर मिश्रा ने स्ट्रासबर्ग, फ्रांस के विश्वविद्यालय से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अपना डिप्लोमा और यूनाइटेड किंगडम से मिनिमल एक्सेस सर्जरी यानी MMA में मास्टर डिग्री ली है। यूनाइटेड किंगडम में अपने काम के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कार्य प्रदर्शन में सुधार के लिए ऑप्टिमम शैडो कास्टिंग इल्यूमिनेशन टेक्निक की खोज की है और उनका शोध अब 11 लेप्रोस्कोपिक उपकरण कंपनियों द्वारा आदर्श छाया कास्टिंग टेलीस्कोप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा आज का विषय है हर्निया। हर्निया लंबे समय तक खांसी या भारी सामान उठाने के कारण मांसपेशियों के कमजोर हो जाने की वजह से हर्निया के होने की संभावना ज्यादा होती है। 10% लोगों को अपने जीवन में हर्निया जरूर होता है। हर्निया के कोई खास लक्षण नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों में सूजन और दर्द की शिकायत हो सकती है। इस प्रकार का दर्द खड़े होने, मांसपेशियों में खिंचाव होने या कुछ भारी सामान उठाने पर बढ़ सकता है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ती तरक्की ने हर्निया का आसान सा इलाज खोज निकाला है। लेप्रोस्कोपी या दूरबीन से ऑपरेशन की विधि के द्वारा हर्निया को आसानी से सही किया जा सकता है। अगर अनुभवी लेप्रोस्कोपी सर्जन से ये प्रक्रिया कराई जाए तो इस समस्या को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। हर्निया क्या होता है, क्या बीमारी है ये, और दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करके इस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब हम डॉक्टर साहब से लेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबको ये कह देना चाहता हूं कि अगर आपके मन में इन पर्टिकुलर समस्याओं को लेकर कोई भी सवाल है, आप हमसे संपर्क कीजिए। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन द्वारा ऑपरेशन को लेकर है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो, क्या है ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, कैसे होती है? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक पद्धति है जिसमें कि एक पेट में एक छोटा सा सुराख करके हम लोग एक दूरबीन अंदर डालते हैं और इस पद्धति से किसी भी तरह का ऑपरेशन संभव है, जिसके लिए पहले पेट को खोलना पड़ता था। जैसे कि पहले ऑपरेशन होने से पेशेंट का पूरा पेट खोल के और तब हाथ अंदर डाल के ऑपरेशन करते थे, जिसमें कि 20-25 टाँके आते थे। पेशेंट को महीनों लग जाते थे रिकवरी करने में। बट लैप्रोस्कोपी में वही सर्जरी बिना काटे हुए, बिना चीरे हुए छोटे से छेद से संभव है। वेरी गुड। दोस्तों, सुना आपने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो तुरंत फ़ोन उठाइए, हमें संपर्क कीजिए। आपकी समस्या का समाधान इसी कार्यक्रम में आपको डॉक्टर साहब देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों ने मेल किया है, बहुत से सवाल हैं उनके, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। अगर दूरबीन पद्धति द्वारा ये हर्निया का इलाज करवाया जाए तो एक तो ये बताइए कि कितना वक्त लगेगा ऑपरेशन में, और पेशेंट को कितना वक्त तक अस्पताल में रहना पड़ेगा, और वो अपनी रूटीन लाइफ में कब आएगा? और एक और सवाल, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं?
हर्निया सर्जरी लेप्रोस्कोपी से काफ़ी आसानी से संभव है। हर्निया इज़ नॉट ए डिजीज़, इट्स ए डिफेक्ट। उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक एब्डोमिनल वॉल में एक डिफेक्ट हो जाता है। हमारा अंदर का सारा ऑर्गन जैसे किडनी, गॉल ब्लैडर, लीवर, इंटेस्टाइन एक एब्डोमिनल वॉल से कवर होता है, लेकिन अगर उसका मसल फट जाए तो वो इंटेस्टाइन बाहर निकलने लगता है। जैसे अगर किसी का कपड़ा फट जाए तो उसका बदन दिखने लगेगा उस और बाहर निकलने लगेगा। वैसे ही इंटेस्टाइन चाहता है कि क्योंकि एब्डोमिनल वॉल का स्ट्रेंथ ख़त्म हो चुका है तो बाहर निकलता है। दूरबीन वाली सर्जरी में हम लोग अंदर से एक जाली डालते हैं, वो इम्पोर्टेड, इसको मेश बोलते हैं, और वो जाली डालने से वो ठीक हो जाता है। जैसे आपका अगर कोई पैंट फट जाता है या कोई कपड़ा फट जाता है, आप नया नहीं खरीद सकते हैं, तो आप उसमें एक पैच लगाते हैं जिसे हम और पैबंद कहते हैं, पैबंद करते हैं, हाँ, और उसके बाद वो सील हो जाता है तो वो डिफेक्ट बंद हो जाता है। उसी तरह से हर्निया के डिफेक्ट को हम लोग अंदर से जाली लगाते हैं। ओपन सर्जरी में प्रॉब्लम ये है कि बाहर से जाली लगाते हैं, तो बाहर से जाली लगाने से रिकरेंस का चांस होता है। जैसे बाथ टब होता है, बाथ टब में स्टॉपर होता है बाथ टब का, उसको अगर हम अंदर से डालें तो पानी का दबाव बढ़ने से वो और ज़्यादा फिक्स होगा, और उसी को अगर बाहर से डालें तो पानी का दबाव पड़ने पर वो डिसलॉज हो जाएगा। तो ओपन सर्जरी में चूँकि बाहर से मेश डालते हैं इसलिए दोबारा हर्निया होने का चांस ज़्यादा है। लैप्रोस्कोपी में हम लोग अंदर से मेश डालते हैं। लैप्रोस्कोपी में हम लोग वहाँ नहीं काटते हैं जहाँ हर्निया है, दूसरे जगह से छेद करके, और एक सिगरेट की तरह से मुड़ा हुआ एक पतला मेश होता है उसको अंदर डाल के फैला के उसको हम लोग स्टैपल कर देते हैं, और पेशेंट उसी दिन घर जा सकता है और कोई दर्द भी नहीं होगा और कोई चीरा भी नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहे हैं तो तुरंत फ़ोन उठाइए और इन नंबरों पर हमें फ़ोन कीजिए या मेल कीजिए। आपके हर सवाल का जवाब इस कार्यक्रम में आपको अवश्य दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों ने मेल करके सवाल किए हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों के सवालों के जवाब आप अवश्य दीजिए। पहला सवाल है ये फरीदाबाद से निर्मल जी का। इनका कहना है कि इनकी पत्नी को ऑपरेशन से बच्चा हुआ, उसके बाद उनको हर्निया की शिकायत हो गई। अब ये जानना चाहते हैं कि दूरबीन टेक्नोलॉजी से क्या इसका इलाज हो सकता है? हाँ, अवश्य हो सकता है। जो ऑपरेशन के बाद हर्निया डेवलप करता है उसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। उसका कारण ये है कि ओपन सर्जरी में ढेर सारे टाँके पड़ते हैं, और कभी कभी जब तक टाँका पूरी तरह से एब्डोमिनल वॉल स्ट्रांग नहीं होता है, कभी कभी हम लोग कुछ भारी उठा लेते हैं तो वो टाँके अंदर से टूट जाते हैं, जिसके कारण हर्निया हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग दूरबीन पद्धति से अंदर से मेश डाल करके, जाली डाल करके काफ़ी सरलता से उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, और उसमें दोबारा रिकरेंस होने का चांस नहीं रहता है। तो हमारी सलाह से इनको लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर कराना चाहिए। दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो उठाइए फ़ोन और लगाइए फ़ोन और हमसे सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब अवश्य दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, दूसरे हैं एक सज्जन करनाल से, रमेश जी। वो कहते हैं कि इनकी पत्नी की उम्र 40 साल है, उनको हर्निया हो गया था, तो इन्होंने वो ओपन सर्जरी करवाई थी, ठीक हो गया, लेकिन वो समस्या फिर से हो गई है। अब वो जानना चाहते हैं कि दूरबीन टेक्नोलॉजी से क्या संभव है कि परमानेंट इलाज हो जाए? हाँ, अत्यंत ही सरलता से ये इलाज हो सकता है। ओपन सर्जरी में हर्निया का रिकरेंस, जैसे हमने पहले बताया, क्योंकि मेश उसको ऊपर से डालते हैं तो रिकरेंस काफ़ी कॉमन है। अक्सर पेशेंट को एब्डोमिनल बेल्ट लगा के ओपन सर्जरी के बाद रहना पड़ता है। अगर पेशेंट ने थोड़ी भी असावधानी बरती तो दोबारा हर्निया हो जाता है। लेकिन लैप्रोस्कोपी में ऐसा कोई झंझट नहीं है। उसमें हम लोग वहाँ नहीं छेद करते हैं जहाँ हर्निया है, दूसरे जगह से एक जाली डाल करके और अंदर से उसको सारा चिपका देते हैं। उसको चिपकाने के लिए टैकर्ड्स आते हैं और फाइब्रिन ग्लू भी आता है, दैट इज़ DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से एक ग्लू आता है, उस जैसे गोंद उसको आप कह सकते हैं, उससे उस मेश को अंदर से चिपका देते हैं, और उसके बाद हर्निया पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और दोबारा होने का कोई चांस नहीं है। दोस्तों, एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल आ रहा है तो आप तुरंत हमसे प्रश्न कीजिए। आपके सवालों का जवाब इस कार्यक्रम में आपको अवश्य मिलेगा। डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक सवाल ये उठ रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, पद्धति है, ये हिंदुस्तान में नहीं है, बहुत जगह पर उपलब्ध भी नहीं, तो इलाज काफ़ी महंगा होगा। लैप्रोस्कोपी की और दूसरी पद्धति से ऑपरेशन करने के तुलना में कम खर्चीला होता है, क्योंकि लैप्रोस्कोपी में पेशेंट को आराम नहीं करना पड़ता है।
हर्निया, पर्टिकुलर हर्निया थोड़ा सा ज़्यादा महंगा ज़रूर है, क्योंकि इसमें जो जाली लगती है वो अभी हमारे देश में नहीं बन रही है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। वो जाली इतनी पतली होती है जो कि 5 मिलीमीटर के छेद से अंदर जा सकता है। जैसे सिगरेट को रोल कर देते हैं तो वो अंदर जाता है, तो उतनी महीन जाली अभी हमारे देश में बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, जबकि दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है हम लोगों को, अमेरिका या जर्मनी से। और जो वो कंपनियां थोड़ा सा महंगा डॉलर में उसका कॉस्ट है, इसलिए ज़्यादा है ही। लेकिन अगर ओवरऑल एक्सपेंडिचर देखें, जैसे हॉस्पिटल में रहने का कॉस्ट, काम से एब्सेंट रहने का कॉस्ट, प्लस आपका जो ऑफ ड्यूटी है वो कॉस्ट अगर देखें, तो लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन हर्निया के लिए थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन करीब करीब इक्वल है ओपन सर्जरी के मामले में। दोस्तों, आपने देखा डॉक्टर साहब ने हर्निया की समस्या को लेकर के हर सवाल का जवाब दिया। आप भी कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए और घबराइए मत। अगर ये कार्यक्रम खत्म हो गया तो भी आप हमें फ़ोन कीजिए, मेल कीजिए, आपके हर सवाल का जवाब आपको अवश्य दिया जाएगा। तो दोस्तों, डॉक्टर टॉक में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, एक और नई बीमारी को लेकर के उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।